हेलो एवरीवन। ट्रिपल सी के इस मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। ये ट्रिपल सी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम अक्टूबर और नवंबर मंथ में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। आज के पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, तो कंटिन्यू आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें है QR कोड का अर्थ क्या है। तो इसमें QR कोड का अर्थ क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्टोर कोड और नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है क्विक रिस्पांस कोड, यही हमारा करेक्ट आंसर है QR कोड का जो भी अर्थ होता है। तो इसीलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, तो इसी तरीके से अभी हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है KYC मीन क्या होता है। मतलब आपको यहाँ पे KYC का फुल फॉर्म बताना है। KYC का मतलब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, नो योर कस्टमर, नो योर करेक्टर, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दिस। तो इसमें हम KYC मतलब अपने कस्टमर के बारे में जानना। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है नो योर कस्टमर, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। मतलब क्रेडिट कार्ड, इन जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड नहीं पूछ रहा है, क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है। तो जो हमारा मास्टर कार्ड होता है ये हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, और जो हमारे ये वीज़ा कार्ड होता है ना, ये भी आपका क्रेडिट कार्ड होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बोथ A एंड B, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्रेडिट कार्ड हैं। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा अगर उसको देना है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको पासवर्ड, यूज़र नेम, यूज़र एड्रेस, यूज़र मोबाइल नंबर, मैंने आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए अगर हमें आपको इंटरनेट बैंकिंग को सुरक्षित करना है तो सबसे उसके लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा ये पहला वाला आपको दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन पासवर्ड का, यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं जो हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला ऑप्शन है ए वाला पासवर्ड का, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को बताता है। कि इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सेल को ओपन किए हुए हैं, एक्सेल में किस सेल में है उसकी स्थिति को बताने का काम कौन करता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, फार्मूला वर, नेम बॉक्स, एक्टिव सेल और मेनू वर। तो इसमें आपका जो बी वाला है नेम बॉक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेम बॉक्स ही हमें बताता है कि हम वर्तमान में किस सेल में एक्टिव हैं। ओके, तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेम बॉक्स ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। मतलब फूटर में ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प नहीं आता है, जो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो पहला क्रिएट फूटर, दूसरा होता है फॉर्मेट फूटर, डिलीट फूटर और बैकग्राउंड, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। तो अगर आपने फूटर को ओपन कर रखा है तो बॉर्डर एंड बैकग्राउंड ये तो आएगा कि फूटर में बॉर्डर एंड बैकग्राउंड लगाना, तो लगा लीजिए। डिलीट फूटर, अगर आप फूटर इंसर्ट किए हैं, ओपन किए हैं, तो जाहिर सी बात है डिलीट का ऑप्शन भी आएगा, डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेट मतलब उसके फॉर्मेटिंग को चेंज करना, तो ये भी कर सकते हो। बट क्रिएट फूटर ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमारा पहला वाला सही है, क्योंकि आपने पहले से फूटर ओपन कर रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेजेंटेशन पेज किस से बना होता है। तो प्रेजेंटेशन का पेज किस से बना होता है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड, सीट, डाटाबेस और यहाँ पे आल दिया हो, तो हमारा स्लाइड से हमारा प्रेजेंटेशन सीट बनता है। तो इसलिए हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू
के तरह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो स्टाइल मेनू में आपको यहाँ पे 4 हेडिंग दिए गए, हेडिंग 1 2 3 4। तो स्टाइल मेनू अब हेडिंग जो हमारे 1 2 3 तक होते हैं, बट चौथा नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें आपका है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जो ऑप्शन होगा ये चौथा ऑप्शन डी वाला, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसके द्वारा हम कैलकुलेट करने का काम करते हैं F9 के थ्रू। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है लिंक्डइन को किस कंपनी ने बनाया था। तो इसको गूगल ने तो बनाया नहीं था, ना ही याहू ने, ना ही फेसबुक ने, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तो हमारा पहला आंसर इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है USSD किस आवृत्ति पर काम करता है। USSD किस आवृत्ति पर काम करता है। तो ये हमारा काम करता है GSM पे। ये हमारा सेकंड जो ऑप्शन है आपका, सेकंड वाला, यही आपका करेक्ट आंसर है GSM का। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा GSM। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको पूछ रहा है कि USSD को भारत में कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे नवंबर 2012, 2016, 18, 17 दिया हुआ है। तो USSD को भारत में नवंबर 2012 में लॉन्च किया गया था, तो इसीलिए हमारा ये पहला वाला ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदल सकता है। तो कंपाइलर ये आपका ट्रांसलेटर होता ही है, तो हाँ ये बदल सकता है। तो इसके लिए हमारा ये फर्स्ट वाला सही होगा कि बदल सकें, क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कंपाइलर भी एक आता है। तो कंपाइलर बदल सकता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो ए वाला है ट्रू, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ABC कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया था। तो ABC कंप्यूटर को 1837 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे यहाँ पे अटाना सॉफ्ट और कैलिफोर्ड बेरी नामक 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। तो यहाँ पे आपको ए में अटाना सॉफ्ट और बी में कैलिफोर्ड बेरी है, तो इसके लिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ए और बी, ये दोनों आपके सही हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर को बनाए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू किया गया है। अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है, जिसको शुरू करने के लिए आपको निर्मल भारत मिशन, तो बाय मिस्टेक मिस लिख उठा है। तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है निर्मल भारत मिशन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी को शुरू किया गया है बाद में। तो ये हमारा सी वाला सही है। अगला, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये डी वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। तो ये हमारा डी पे हम क्लिक कर लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको ये क्वेश्चन है कि चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैध रहता है। अगर आपने चेक काट के दे दिया है तो अगला पर्सन कितने टाइम तक उसको मतलब पे कर सकता है। तो ये हमारा है 3 मंथ का ड्यूरेशन किसी चेक को यूज़ करने का। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है। मतलब ईमेल को बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है, मतलब जिससे हमारा ईमेल बाउंस हो सकता है। इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, बैड यूज़र अकाउंट नेम, बैड यूज़र अकाउंट नेम, अगर आपका अकाउंट नेम गलत है तो भी बाउंस हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। बैड डोमेन नेम, इससे भी नहीं होगा। स्केल फाइल हैंडल, इससे भी नहीं होगा। अगर डोमेन सर्वर डाउन है तो बाद में आने के बाद में वो ईमेल जा सकता है, तो यही हमारा बाउंस होने का मेन कारण नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा डी होगा, क्योंकि अगर आपका सर्वर आ जाता है तो आपका ईमेल चला जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डी।
तो हम डी को करेक्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CD की भंडारण क्षमता DVD से अधिक होती है। तो ये सच है कि CD की भंडारण क्षमता DVD से अधिक होती है, क्योंकि DVD में तो हम कुछ भर सकते हैं, बस CD में उससे ज़्यादा भर सकते हैं। तो हमारा ये ट्रू है, क्योंकि इसमें 4.7 GB तक के डाटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है यूनिक्स में कौन सा कमांड बैकअप करता है। तो यूनिक्स में बैकअप करने के लिए आपको CPIO, ये मतलब कॉपी इनपुट आउटपुट, इसका फुल फॉर्म होता है, इस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन रेजुलेशन का उपाय क्या है। मतलब अगर आप स्क्रीन की रेजुलेशन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, क्वालिटी उसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका उपाय करेंगे। तो आपको यहाँ पे DPI का यूज़ करना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आज की तारीख कैसे शो होगी। अगर आपको एक्सेल में या कैल्सी में आज की तारीख को शो कराना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो टुडे के लिए आप यहाँ पे टुडे का यूज़ नहीं कर सकते, नाउ का यूज़ करते हैं, जिसमें आप दिन और तारीख और टाइम दोनों एक साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है प्रोसेसर यूज करते समय डाटा एंड प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। तो डाटा और प्रोग्राम हमेशा मेन मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में तो स्टोर होगा नहीं, और डिस्क मेमोरी ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो इसके लिए हमारा मेन मेमोरी होता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए, मेन मेमोरी, यही हमारा करेक्ट आंसर है कि प्रोसेसर यूज करते समय डाटा मेन मेमोरी में ही सेव होता है। अगला क्वेश्चन है इक्वल राउंड, जिसमें आपको 5 अंक दिए गए हैं और -5 लगा दिया गया है। तो एक फार्मूला है इक्वल राउंड से, अगर लास्ट में जितना अंक होगा तो उतना अंक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे 5 अंक है, जिसमें से 5 माइनस है, तो हमारा 5 में से 5 गया तो 0 बचा। तो करेक्ट आंसर हमारा 0 होगा। अगला क्वेश्चन है एक बार में पूरे सीट का चयन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता। MS एक्सेल का या क्लैक के पूरे सीट को एक साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। तो क्योंकि हम कर सकते हैं, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हम कर सकते हैं पूरे सीट को चयन। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।